क्या मैनचेस्टर टेस्ट से पहले टीम इंडिया में होंगे बड़े बदलाव? और जहां दो बॉलर पहले से ही टीम इंडिया में चोटिल हैं, ऐसे में जसप्रीत बुमराह को भी लेकर आ रही है एक बुरी खबर। और क्या चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया में होगी एक नए तेज गेंदबाज की एंट्री? देखिए, दरअसल टीम इंडिया इन दिनों थोड़ी मुश्किलों में चल रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे में है और अपने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, तो ऐसे में टीम इंडिया की एक तरह से दो धड़ों में बढ़ गया है। कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से पूरी युवा टीम है, तो ऐसे में परफॉर्मेंस जिस तरह से टीम ने दिया है वाकई में लाजवाब भी रहा है। लेकिन जिस तरह से तीसरे मैच में हार का भी सामना करना पड़ा है, तो इसको लेकर न सिर्फ परफॉर्मेंस में बल्कि कप्तानी तक पे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या शुभमन गिल इसके लिए मतलब अभी पूरी तरह से तैयार भी है या फिर नहीं। लेकिन बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, लेकिन अभी जिस तरह से टीम इंडिया जिस पोजीशन में है, खास करके दो मैच इंग्लैंड जीत चुकी है और एक मैच टीम इंडिया जीती है, तो अभी अगर ये सीरीज़ जीतना है तो लगातार बैक टू बैक 2 मैचों को टीम इंडिया को जीतना है। और ऐसे में टेस्ट मैच में लगातार 2 मैच जीतना मतलब बहुत बड़ी चुनौती की बात तो है ही है। और ख़ास करके इंग्लैंड की धरती पे, इंग्लैंड के घर में ही इंग्लैंड को हराना भी मुश्किल का सामना हो रहा है। तो ऐसे में अभी जब चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जाना है, तो इससे पहले टीम इंडिया में और भी थोड़ी बहुत मुसीबत एक तरह से सामने देखे जा रही है, क्योंकि ऐसा बहुत से सारे जो कि गेंदबाज है उनको चोटिलों की खबर आ रही है। उसके बाद में बहुत से चेंजेस को लेकर आ रही है, क्योंकि लगातार 2 मैचों को जीतना है, तो ऐसे में चेंजेस की भी संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात आ रही है टीम इंडिया में, तो दरअसल दोस्तों देखिए, जो कि करुण नायर है, इनको ड्रॉप करने की बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है, हालांकि अभी तक 3 मैचों में इन्होंने 6 पारियां अभी तक खेल चुके हैं और ऐसे में इनका प्रदर्शन कुछ खास तौर पे रहा नहीं है। 8 साल के बाद हालांकि टीम इंडिया में इनकी वापसी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने 6 पारियों में सिर्फ और सिर्फ 131 रन ही बना पाए हैं और सबसे हाईएस्ट स्कोर इनका 40 रन का रहा है। तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि चौथे टेस्ट मैच में इनकी जगह में साई सुदर्शन खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ऑलराउंडर के तौर पे शार्दुल ठाकुर की भी एंट्री हो सकती है। तो ये तो थी दोस्तों बैट्समैन और ऑलराउंडर के तौर पे देखा जाए तो। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ी मुसीबत है वो गेंदबाजों को लेकर है, क्योंकि चाहे फिर वो अर्शदीप हो या फिर आकाशदीप हो, इन दोनों ही खिलाड़ी एक तरह से चोट का सामना कर रहे हैं और ऐसे में पूरे चांसेस है कि ये चौथे टेस्ट में नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनके जिस तरह की चोट की सामना इनको अभी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 23 तारीख से मैच खेला जाना है, तो इनका रिकवर होकर वापस टीम में आना कहीं से कहाँ तक मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। और वहीं बात अगर बुमराह की जाए, तो वैसे पहले से ही ये तय था कि वर्कलोड के तहत में बुमराह, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 मैच ही जो कि इंग्लैंड में खेलना था उनको, शुरुआत की 3 टेस्ट सीरीज मैच में ही उनको खेलना था, लेकिन इसके बाद 2 मैचों में उन्हें रेस्ट दिया जाना था। लेकिन अब ये सस्पेंस बढ़ चुका है कि क्या आने वाले मैचों में क्या बुमराह वाकई में रेस्ट लेंगे या फिर वो खेलते हुए दिखेंगे। अगर रेस्ट ले भी लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत मतलब एक तरह से चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बिना बुमराह के और साथ में आकाशदीप और अर्शदीप भी नहीं होंगे, तो ऐसे में टीम इंडिया की गेंदबाजी वाली कमान कौन संभाल पाएगा। और अगर नहीं भी लेते हैं तो एक तरह से पूरी तरह से भार बुमराह पर ही आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस समय टीम इंडिया के लिए चुनौती वाला समय आ चुका है। तो जिस तरह से टीम इंडिया के 2 गेंदबाज, चाहे फिर वो आकाशदीप हो या फिर अर्शदीप हो, काहे कि आकाशदीप भी पिछले जो कि तीसरे मैच में वो बीच मैच से ही जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में चले गए थे उनके पीठ में खिंचाव के कारण, तो उनका पहले ही तय है कि वो नहीं खेलेंगे। और अभी अर्शदीप, जो कि चौथे मैच के प्रैक्टिस के दौरान में उनकी उंगलियों में कट आया है, तो ऐसे में उनके भी पूरे चांसेस है कि वो चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर उसमें स्टिचेस लगते हैं या फिर मेडिकल टीम अगर उन्हें फिट करती भी है, तो मिनिमम ऐसी खबरें आ रही कि 10 दिन के लगभग लग सकता है। तो ऐसे में एक चांसेस है जो कि युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज है, जिन्हें एंट्री मिलने के चांसेस है। हालांकि ये इन्हें अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि एक तरह से युवा ही है और टेस्ट में अपना
एक तरह से एंट्री करेंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि ये टीम इंडिया के लिए कितने कारगर होंगे। तो इसी कारण दोस्तों पूरी तरह से एक तरह से टीम इंडिया का जो दारोमदार है वो जसप्रीत बुमराह पर ही होगा। तो आने वाले समय में मैच में कहीं ना कहीं टीम इंडिया में गेंदबाजी की खली चौथे मैच में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन सब चुनौतियों को पार करके टीम इंडिया चौथा और पांचवा टेस्ट मैच जीतकर ये सीरीज अपने नाम कर पाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।